केमिस्ट्री। मोल्स, व्हाट डू यू नो मोल? मोल क्या है? मोल क्या है? मोल के बारे में जानते हो कुछ? नहीं। मोल, अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसका वैल्यू क्या जानते हो? अवोगाड्रो नंबर पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल्स। मोल रिप्रेजेंट बाय एन, मोल इज रिप्रेजेंट बाय एन। एन इक्वल टू उसका क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट क्या है? तो गिवन सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सपोज मैं बोलूंगा 58 ग्राम ऑफ NaCl contain how much mole? समझ में आ रहा है? 55 ग्राम ऑफ NaCl contain how much mole? तो मेरा फॉर्मूला क्या है? N इक्वल टू वेट कितना दिया गया है? 55 ग्राम। तो 55 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl क्या है? 58 डिवाइडेड बाय 58 डिवाइडेड बाय सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 23 प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 35.5। तो कितना आ गया? 58 डिवाइडेड बाय 58.5। ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना? NaCl इन 58 ग्राम ऑफ NaCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कंटेन इन 55 ग्राम ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें से डिपेंड करता है मोलर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव द सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव द सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है? फॉर एग्जांपल NaCl, ये तुम्हारा सॉल्यूट है NaCl। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? वाटर है, वाटर। तो क्या हो गया तुम्हारा ये NaCl सॉल्यूशन, ओके, NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट किस में आता है? ग्राम में आता है, केजी में आता है। तो वाटर सॉल्वेंट कैसे आता है? इसका ml, उसका ml यूनिट तुम्हारा लीटर। ठीक है, तो एक तुम्हारा एक कंटेंट है मोलारिटी MOLARITY रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। मोलारिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। तो नंबर मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो मोलरिटी क्या है? M according to formula capital M equal to N by V। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होता है, इसे हम बोलते हैं मोलारिटी। तो सॉल्यूट कैसे आता है? मोल्स के हिसाब से। मोल क्या होता है? N इक्वल टू मोल बोला है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। N का मतलब सॉल्यूशन, मोल है ना, मोल का मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू
ये कितने वॉल्यूम, ये तुम्हारा लीटर में। सपोज मैं ml कर दूंगा, वॉल्यूम को ml कर दूंगा, क्या हो जाएगा 1000, तो W बाय M इंटू 1 बाय 1000, ये लीटर था वॉल्यूम, तो तुम्हारा क्या ml हो गया, V बाय 1000, ये तुम्हारा ml हो गया, ये तुम्हारा ml हो गया। तो इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं W बाय M इंटू 1000 बाय V, ये तुम्हारा वॉल्यूम ml में। ठीक है, इसका डाउट है तो मोलारिटी फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो m इक्वल टू n बाई v, n का नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलिकुलर मास, v वॉल्यूम 1 बाई लीटर, तो लीटर 1 बाई 1000 ml, सो ऊपर 1000 चला जाएगा, तो वेट बाय मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई ml। हमारा फाइनल फॉर्मूला m इक्वल टू n बाई w, m इंटू 1000 बाई v, दिस इज योर मोलारिटी। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम करते हैं। एक हमारा एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम है, कैलकुलेट क्वेश्चन, calculate the molarity of the calculate molarity of NaOH molarity of NaOH in the solution, NaOH in the solution, the solution prepared by dissolving in its 4 gram in enough water, 4 gram in enough water to form 250 ml of solution, 250 ml of solution. तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन solution prepared by dissolving its 4 gram of enough water to form 250 ml of solution. So molarity फॉर्मूला क्या है हमारा, m इक्वल टू n बाई v, n का मतलब क्या है, वेट बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 बाय v, वॉल्यूम इन ml। तो वेट दिया गया है हमारा, कितना दिया है 4 ग्राम, तो वेट दे दिया है 4 ग्राम, ये सॉल्यूट है तुम्हारा NaOH, तुम्हारा सॉल्यूट है 4 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, किसका निकालेंगे मोलिकुलर मास, NaOH का निकालो, तो मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सो दिस इज योर 40। तो डाल दो 40 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम कितना है 250 ml, 250 तो कट हो जाएगा, ये 4, इसमें से आ गया 10, तो ये तुम्हारा 0.4 m मोलारिटी, 0.4 m मोलारिटी। मोलारिटी का दूसरा फॉर्म यूनिट क्या है, मोलारिटी m इक्वल टू यूनिट क्या है, मोलारिटी इक्वल टू m इक्वल टू n बाई v। तो m मोलारिटी मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स, और m बाई v को और क्या बोल सकते हैं, m इक्वल टू n बाई, दिस इज concentration means moles per liter or equal to moles per liter inverse।
तो और मैं इधर लिख सकता हूँ 0.4 और 0.4 मोल इंटू ml इनवर्स, मोल इंटू ml इनवर्स। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? सिमिलरली मोलालिटी, और एक सब्जेक्ट है मोलालिटी, MOLALI, मोलालिटी। तो स्मॉल m, मोलालिटी तुम्हारा स्मॉल m। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। तो देखो मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी कैपिटल स्मॉल m इक्वल टू n बाय कैपिटल W, ये तुम्हारा kg। तो n क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू kg, kg में आएगा तो ग्राम कन्वर्ट कर सकते हो, W बाय 1000 ग्राम। तो इसे मैं लिख सकता हूँ वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय कैपिटल W। इधर लिखो स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो W इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, M इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो इसमें से और एक चीज ढाल सकते हैं। हो गया, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है अभी फाइनल, फाइनल। ठीक, एक सब्सटेंस है डेंसिटी, डेंसिटी density, that is a rho equal to mass by volume। density equal to क्या होता है? mass by volume, mass by volume। तो मोलरिटी फॉर्मूला क्या है मेरा? मोलरिटी फॉर्मूला m इक्वल टू n बाई v। मोलरिटी क्या है? कैपिटल M इक्वल टू n बाई v। तो यहाँ पर डेंसिटी, मुझे क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होगा तो क्या करूंगा, इसकी जगह लिख सकता हूँ V इक्वल टू m बाई रो। तो मेरे वॉल्यूम पे जगह दिया है, लिख सकता हूँ मैं, और एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ m के जगह v के जगह रो। तो n रो बाय कैपिटल M। दिस इज मास। व्हाट इज दिस मास? मास ऑफ, दिस मास इज मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो n मेरा फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू रो बाय स्मॉल m। तो n का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 इनटू स्मॉल m। तो इधर वेट क्या होता है मेरा? वेट है
weight of the solute, weight of solute. M is the mass of molecular mass of solute. M is the mass of solution. ये डेंसिटी के बेस में, जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होगा ना तो वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ मास बाय रो, और एन रो बाय मास, दिस मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी मेरा क्या है, एन रो बाय एम, एन का मतलब वेट बाय मोलिकुलर मास इनटू रो बाय कैपिटल एम, small m. This small m is the mass of solution. Remember this. This is the mass of solution. This is the weight of solute. Okay. Next question. The density of 3 molar. The density of 3m solution of NaCl, NaCl each 1.25 gram of 1.25 gram ml inverse. Calculate the molality of the solution. Calculate molality of solution. So according to question, this question the molality, determine the small m. Molality means small m. So 3m molarity क्या दिया है according to question, molarity is 3. तो molarity का फॉर्मूला क्या है, n by v equal to 3, n equal to 3 into v. Volume means 1 liter volume, that is volume make 1 liter, 3 into 1, तो तुम्हारा 3 आ गया. नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 3. तो n equal to, n मेरा क्या है, वेट बाय मोलिकुलर मास इक्वल टू 3. तो वेट क्या है, सोडियम. वेट मोलिकुलर मास किसका निकालेंगे हम, NaCl का निकालेंगे मोलिकुलर मास. तो वेट इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ NaCl 58.5 इक्वल टू 3. वी नो दैट मोलिकुलर मास ऑफ NaCl 23 प्लस 35.5, ये तुम्हारा 58.5. तो weight of NaCl equal to 3 into 58.5. तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, 175.5. तो weight of the solute कितना मुझे मिल गया, n of solute, W of NaCl कितना आ गया, 50. वेट कितना है वे, NaCl 170.5 ग्राम. सिमिलरली मोलारिटी का मेरा फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला n बाई कैपिटल W. मुझे n मुझे मिल गया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, n इक्वल टू 3. मुझे यहाँ पर n मुझे मिल गया है 3. तो मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के क्या डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा डेंसिटी क्या दिया है, रो इक्वल टू 1.25 ग्राम ml इनवर्स. मेरा डेंसिटी कितना है, 1.5 ग्राम ml इनवर्स. डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मेरा मास इक्वल टू क्या आएगा, रो इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी मेरा कितना है, 1.25 वॉल्यूम ml में.
वॉल्यूम कहां से आएगा, ml, ml में वॉल्यूम कितना, 1 लीटर का ml 1000, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1250 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ व्हाट इज द mass of solution. This is the mass of solution. We know that solute mass of solute plus mass of solvent gives mass of solution. तो mass of solute मेरा कितना दिया गया, निकाले 170.5, तो मैं लिख सकता हूँ 175.5 प्लस सॉल्वेंट मुझे निकालना है, मुझे मालूम नहीं है। सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना निकला है 1255 ग्राम। सो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, निकलेगा 5 माइनस 170.5, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 1074.5। मास ऑफ सॉल्वेंट, मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1074.5, तो मुझे क्या निकालना है, मोलालिटी इक्वल टू n बाय सॉल्वेंट, n मुझे मिला है 3, सॉल्वेंट मुझे ग्राम में उसे केजी करना है, तो कितना है 1074 केजी, तो डिवाइड में इसमें केजी है, तो मैं केजी लिखता हूँ 1047 केजी, तो मेरा आंसर निकल जाएगा कैलकुलेशन करने से 2.79 स्मॉल m, 2.75। दिस इज योर आंसर।